नमस्कार। आज हम लोग गया जी जिले के बजीरगंज विधानसभा अंतर्गत बजीरगंज प्रखंड में उपस्थित हैं और संजोग बस हम लोगों को भावी उम्मीदवार यानी जन स्वराज पार्टी के भावी उम्मीदवार बजरंगी सिंह जी बजीरगंज प्रखंड कार्यालय में ही मिल चुके हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग बजरंगी सिंह जी से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बजरंगी सिंह जी, सर आप बताएं कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा बीच में ऐसी न्यूज आ रही थी कि थोड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? हमको कोई समस्या कभी नहीं रहा है स्वास्थ्य के बारे में। अरे तो बुखार उखार तो किसी को भी लगता है, तो ये कोई समस्या का बात तो नहीं है। साल 2 साल 3 साल पर बुखार आया तो कोई इसे लेना। बिल्कुल सर। एक बात बताएं अब सर कि बजीरगंज विधानसभा के साथ साथ जब हम बिहार की बात करते हैं, 2025 का चुनाव आ चुका है, सरगर्मी बढ़ चुका है, आप भी मैदान में चक्कर काट रहे हैं, जनता की समस्याओं का निष्पादन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सर कि बिहार की जनता इस पर बदलाव चाहती है? बिहार की जनता पूर्ण रूपेण बदलाव चाहती है, और बदलाव के साथ साथ मेरा कहना है कि बिहार में भारी बहुमत से जन स्वराज पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं। पहले दो पार्टी हुआ करती थी सर, कहने का मतलब यह है कि पार्टियां तो बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन दो तरीके का गठबंधन था, एक एनडीए तो दूसरा महागठबंधन, है ना? तो आज तक लोग उनको वोट करते आए। क्या प्रशांत जी के अंदर है, क्या जन स्वराज पार्टी के अंदर है कि लोग, बिहार की जनता जन स्वराज पार्टी को वोट करे? प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, इस मुद्दा से प्रभावित होकर बिहार की जनता चाहती है कि यहाँ से पलायन रुके। और हर तरह का जो मुद्दा चल रहा है, कि पलायन का मुद्दा है, यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, वृद्धा पेंशन का मुद्दा है, और लड़के के लिए समझ लीजिए नेत्रहाट जैसा स्कूल का व्यवस्था होने वाला है। कृषि के लिए यहाँ जान रहे हैं कि कृषि के लिए भी प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दा जो है से, इस मुद्दा से पूरे बिहार की जनता प्रभावित है, और प्रभावित होकर इस बार जनता मन बना चुकी है बिहार की कि इस बार जन स्वराज पार्टी का सरकार बनावे, और जात पात से ऊपर उठकर सभी बिहार के जनता एक हो गया है, और सरकार बनना निश्चित है। सर, बिहार के लिए तीन प्रमुख समस्याएं हैं जिस पर आप काम करना चाहेंगे, आपकी पार्टी काम करना चाहेगी, वो आपके नजर में सर कौन कौन सा है? प्रमुख तीन समस्याएं बताएं। प्रमुख तीन समस्याएं तो है कि सबसे पहला समस्या है कि पलायन बंद हो। पलायन पर प्रशांत जी का मुख्य मुद्दा है। दूसरा बात है वृद्धा पेंशन। वृद्ध लोग को पेंशन जो 400 रुपया मिलता था, प्रशांत जी के जोड़ पर आज कम से कम 1100 रुपया मिलना शुरू हो गया है। तीसरा है कि बच्चे लोग गरीब गुरबा के पढ़ नहीं पाता है, उसका समझ लीजिए कि समाधान के लिए नेत्र हाट के जैसा प्रत्येक प्रखंड में सरकार बनते ही एक स्कूल खोला जाएगा, और धीरे धीरे प्रत्येक प्रखंड में 5 साल में 5-5 स्कूल उस तरह का खुल जाएगा कि किसी का पढ़ने का समस्या नहीं होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सबके लिए एक समान शिक्षा हो। अच्छा, माइग्रेशन यानी पलायन को रोकने के लिए आपके पार्टी के पास क्या विचारधारा है? किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पलायन को हम रोक देंगे सर? पलायन रोकने के लिए आज तक तो आप देख रहे हैं कि आज़ादी मिला, लेकिन बिहार को आज़ादी नहीं मिला। जितना नेता लोग हैं सब ठगते गए, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार में जो सरकार बनी, जैसे लालू जी का सरकार बनी, कांग्रेस का सरकार बनी, और गठबंधन का सरकार बना, कोई तो इस पर पहल नहीं किया। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मेरा सरकार बनेगा तो हम सारे मुद्दा पर काम करेंगे। अच्छा, वजीरगंज विधानसभा से आप भावी उम्मीदवार हैं जन स्वराज पार्टी के, 7 कैंडिडेट है, उसमें आपका भी नाम है। काफी अनुभवी भी हैं, बहुत अच्छा नाम भी है, पकड़ भी है क्षेत्र में।
क्या लगता है सर कि यहाँ पर अभी जब से बजरंग विधानसभा बनी है तब से राजपूत एमएलए बने हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार भूमियार कास्ट से आप आते हैं, भूमियार जाति से आप आते हैं, क्या भूमियार को टिकट प्रशांत जी भरोसा करेंगे बजरंग विधानसभा पे? मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देखे होंगे, जब गणना की बात है तो राजपूत भाइयों का यहाँ वोट 45,000 है, भूमिहार का 42,000 है। तो जब दो कैंडिडेट होकर उन लोग जीत सकता है तो हम अकेले 42,000 वोट पर क्यों नहीं जीत सकते हैं? हम भारी वोट से जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ सभी वर्ग, सभी जाति का समर्थन प्राप्त है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जितना वोट से हम जीतेंगे, इतना वोट से शायद ही कोई बिहार में तो कैंडिडेट। बजरंगी सिंह जी दावा कर रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी से हमें टिकट मिलना चाहिए इस बार। अगर जाति कार्ड भी खेला जाता है प्रशांत जी के द्वारा तो भूमियार यानी बजरंगी सिंह जी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन अब सर बजरंगी सिंह जी आप बजरगंज घूम रहे हैं, बजरगंज की क्या क्या समस्या है, क्या जनता आपसे बोलती है सर, क्या कहती है जनता, क्या मांग करती है सर? सबसे पहला तो लोग मुद्दा उठाते हैं कि वजीरगंज में एरू स्टील प्लांट, जो रामविलास जी आप जानते हैं, उस समय केंद्रीय मंत्री थे, इस्पात मंत्री थे, उन्होंने वादा करके गए थे, शिलान्यास भी हुआ था, 35 एकड़ जमीन भी यहाँ उपलब्ध कराया गया और उसका भुगतान भी सरकार दे चुकी है। लेकिन आज तक कोई पहल विधायक या एमपी नहीं किया। दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री एगो स्टेशन के निकट है, उसका भी आज तक कोई देखने रखने वाला नहीं है। तो मैं इन दो मुद्दा के अलावे गांव ग्रामीण सड़क है, पेयजल का समस्या है, हर तरह का समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे और करेंगे। देखिए आप लोग को बता दें कि बजरगंज विधानसभा के अंतर्गत एक एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया था 8 नवंबर 2008 को रामविलास पासवान के द्वारा। लेकिन अभी तक उसका एक ईंट यानी कहने का मतलब है कि एक कोई सूद लेने वाला नहीं है। और ये आज के डेट में बजरंग विधानसभा का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, सारे नेता इस पर निशाना साध रहे हैं। बजरंगी सिंह जी, अब आपसे अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि अगर आप जनता के बीच में जाते हैं, प्रशांत जी की विचारधारा को पहुंचा रहे हैं, तो जनता क्या आपको आश्वस्त करती है, क्या जनता कह रही है सर? जनता में तो देख रहे हैं कि जात पातों से ऊपर उठकर प्रशांत जी का विचारधारा से प्रभावित होकर हर जाति के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सब लगता है एक समान हो गया है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम इतना ज़्यादा वोट से जीतेंगे कि कहना मुश्किल हो। वजीरगंज में कल जो है वो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, 19 अगस्त है, कल आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? जानते हैं कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी माने जाते थे। एक समय था कि वो पटना कभी कभी साल 2 साल पर आते थे और कहीं क्षेत्र में तो जाते थे नहीं। लेकिन प्रशांत जी से इतना भय हो गया है कि अब देखिए पद यात्रा पर तेजस्वी जी और राहुल गांधी आ रहे हैं, लेकिन हर जगह घूर रहे हैं। लेकिन इस पद यात्रा से कोई जनता में असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशांत जी का ऐसा मुद्दा है कि हर जनता चाहे किसी कास्ट का प्रभावित है, और प्रभावित इतना है कि जनसुराज का सरकार बनने में कोई संशय नहीं है। 22 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, तो क्या वो बिहार की कुछ सौगात देंगे, आपको आशा है? क्या मांग करेंगे मोदी जी से? कुछ नहीं सौगात देंगे। जब हम लोग जिस समय शुरू हम राजनीति में आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी में हम प्रखंड अध्यक्ष बने थे और 2 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे। उसके बाद करीब करीब 20 वर्ष से हम जनता दल यूनाइटेड के जिला उपाध्यक्ष और वजीरगंज विधानसभा का प्रभारी रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा अनुभव बता रहा है कि कहीं भी, चाहे वजीरगंज विधानसभा का आप क्या बात करते हैं, पूरे बिहार में जनसुराज का ये आने में सब नेता, चाहे केंद्रीय हो या प्रांतीय हो, उड़िया जाएंगे और प्रशांत जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। सुना हूँ प्रशांत किशोर जी भी 28 अगस्त को आ रहे हैं,
कैसी तैयारी है सर? बहुत अच्छा तैयारी है। आप तो देख चुके हैं कि तरमा में आज तक मुख्यमंत्री आए और सब बड़े बड़े नेता आए, लेकिन कभी उतना भीड़ नहीं देखे थे। हम लोग तो भाई अरेंजमेंट करता थे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष अरेंजमेंट करता थे, और सभी कार्यकर्ता जो भावी प्रत्याशी भी थे सभी लगे हुए थे, लेकिन उस तरह का भीड़ आज तक हम नहीं तरमा में देखे हैं। तब भीड़ बताता है कि प्रशांत जी से लोग पूरे बिहार के लोग प्रभावित हैं, और जात पात से ऊपर उठ के इस बार इतना वोट पड़ेगा कि किसी पार्टी का जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा, और जीतना तो दूर गया। आपको लगता है कि बिहार में इस बार प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी? बिल्कुल प्रशांत किशोर जी का सरकार बनेगी नहीं, कि खाली समय देखिए 2-3 महीना, इतना भारी मत से बनेगा बिहार में सरकार कि कम से कम हमको लगता है 243 सीट में 200 सीट से ऊपर अकेले प्रशांत किशोर जी का रहेगा, और 43 सीट में सब रह जाएगा। चलिए ठीक है, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बजरंगी सिंह जी। आपको भी धन्यवाद। देखिए, तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रखंड कार्यालय वजीरगंज में, जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में। हमारे साथ भावी उम्मीदवार बजरंगी सिंह जी थे, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।